अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आप सब खैरियत से हैं. माय नेम इज़ डॉक्टर कायनात, चैनल नेम डॉक्टर टॉक्स, एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझसे अक्सर इंस्टाग्राम पे लड़कियां मैसेज करके पूछती हैं. द टॉपिक आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे इज ऑब्वियस फ्रॉम द कैप्शन स्ट्रॉबेरी लेग्स. सो व्हाट इज़ स्ट्रॉबेरी लेग्स? स्ट्रॉबेरी लेग्स आपकी स्किन पे जब इस तरह से जब आप वैक्स करा लेते हो लेग्स पे ज़्यादातर और आर्म्स पे, जब आप वैक्स करा लेते हो छोटे छोटे जो हेयर फॉलिकल रह जाते हैं वो इस तरह की लुक देते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी की स्किन हो. तो इसलिए इसको स्ट्रॉबेरी लेग्स कहते हैं. बेसिकली इनग्रोन हेयर की वजह से होती है. जब आप वैक्स करते हो तो फिर कुछ बाल टूट जाते हैं जिसकी वजह से उनका जो स्टेम होता है वो स्किन के अंदर रह जाता है और वो इस तरह की मतलब शक्ल से ना वो इस तरह से नज़र आता है जैसे एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, पिगमेंटेशन है, क्योंकि वो अंदर रह जाता है क्योंकि बाल टूट जाता है, निकलता नहीं है जब आप वैक्स करते हो. तो उसकी वजह से स्ट्रॉबेरी लेग्स होती हैं. ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को ये इशू होता है क्योंकि ऑब्वियसली वैक्स करते हुए सारे बाल आपके निकलते नहीं हैं. बहुत सारे बाल ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं इस प्रोसेस में अगर सही तरीके से वैक्स ना की जाए. वैक्स मतलब मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन वैक्स, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिसमें आपको पता लग सकता है कि किस तरीके से डूज एंड डोंट्स ऑफ वैक्स ताकि आपकी स्ट्रॉबेरी लेग्स डेवलप ना हो. लेकिन अगर आपका ये इशू है, मतलब डिस्पाइट यूजिंग अच्छे से वैक्स कराने के बावजूद आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स का मसला हो रहा है और इट्स नॉट यू नॉट कम्फर्टेबल विद इट, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं मेरे पास जो आप बगैर सैलून जाए या बगैर किसी महंगी ट्रीटमेंट के आप घर पे ये टिप्स कर सकते हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर इंशाल्लाह आपकी स्ट्रॉबेरी लेग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाएंगी. मेरा सोल्यूशन तो ये है कि आप कॉज आइडेंटिफाई करो कि अगर आपकी वैक्सिंग टेक्निक ठीक नहीं है आप उसको इम्प्रूव करो. जब आप वो इम्प्रूव करोगे तो बहुत हद तक वो जो इनग्रोन हेयर है वो कम हो जाएगा. लेकिन स्टिल ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बचना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज जब मैं ऑब्वियसली अब तो मैं लेज़र करती हूँ लेकिन इनिशियली जब मैं वैक्स करती थी तो आई फेस्ड इट माई सेल्फ. बट देर वर सम थिंग्स आई फाउंड अबाउट लेटर एंड आई विश आई न्यू सूनर, सो आई थॉट आई शेयर दैम विद यू. दूसरी जो चीज़ वैक्सिंग टेक्निक के अलावा आपको हेल्प कर सकती है, वो सबसे ज़्यादा जो हेल्प कर सकती है इनग्रोन हेयर और स्ट्रॉबेरी लेग्स में, वो है एक्सफोलिएशन, जिसको आप आम अल्फाज में कहते हो स्क्रबिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ फिजिकल एंड केमिकल एक्सफोलिएशन. ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स में. ऑब्वियसली फेस के मामले में आई एम वेरी मच प्रोन टुवर्ड्स केमिकल एक्सफोलिएशन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉबेरी लेग्स आई both of them were equally good. In fact, I'm more biased towards physical exfoliation कि वो ज़्यादा beneficial होती है स्ट्रॉबेरी लेग्स में. तो अब जो फिजिकल एक्सफोलिएशन है उसकी बात अगर हम करते हैं तो उसके भी 2-3 तरीके हैं जिससे आप स्ट्रॉबेरी लेग्स या वो जो आपकी स्ट्रॉबेरी स्किन है उससे आप बेहतर बच सकते हो. एक तो ये है कि आप स्क्रब ले लें, कोई भी अच्छी कंपनी का फिजिकल स्क्रब, जैसे कि टाइप्स है जिस तरह से, या फिर डर्माकॉस है, ये लोकली अवेलेबल होता है, आपको किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा. तो फाइन पार्टिकल वाला कोई भी फिजिकल स्क्रब लेना है आपने. और जब आपने आपकी वैक्सिंग कर ली है उसके फ़ौरन बाद उसको नहीं यूज़ करना. एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स का गैप देना है क्योंकि जब आप फ़ौरन वैक्स करते हो आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हुई होती है. अगर आपने फिजिकली स्क्रब करना शुरू कर दिया अपनी स्किन को आफ्टर वैक्सिंग तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है आपकी स्किन को. सो मेक श्योर एटलीस्ट 48 आवर्स के बाद आपने फिजिकल एक्सफोलिएशन करनी है विद एनी गुड स्क्रब विच इज़ लोकली अवेलेबल एट योर मार्केट. I have used one from Dr. Romia. It was really nice. Let me show you. So this was a lemon scrub from Dr. Romia और इसकी हालत से पता लग रहा है कि ये ख़त्म हो चुका है. I have used it, I've used it and it was very good and I used it a long period of time. जब मैंने लेज़र शुरू नहीं किया था, मैं रेगुलरली वैक्स करती थी तो भी मैंने इसको यूज़ किया था. सो इट वॉज़ रियली गुड. आप कोई भी स्क्रब ले सकते हो जो भी आपको लोकली अवेलेबल है. फिजिकल स्क्रब के अलावा आप जो चीज़ कर सकते हो जो कि वैसे बहुत रिसेंट मेरा एडिशन है, लाइक मैंने बहुत पहले नहीं की थी. एक तो आप लूफा यूज़ कर सकते हो अपने बॉडी वॉश के साथ विच इज़ अ वेरी सिंपल वे जिससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है. द अदर थिंग यू कैन डू इज़ गेट वन ऑफ दीज आर एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स एंड आई हैव फाउंड देम टू बी वेरी गुड. लाइक ये बहुत अच्छे हैं. इनको अपने हाथ पे चढ़ाना है, ठीक है. उसके बाद इसको करना है गीला. उसके बाद अपना कोई भी लाइक लक्स का बॉडी वॉश या कोई भी बॉडी वॉश आप यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस सेम टाइप्स ऑफ कोकोनट वाटर वाला. इसको लेना है, ये आपका गीला होगा एंड देन आपने अपने दोनों हाथों से इसको ऐसे करना है तो इस पर बहुत सारी अच्छी सी झाग बन जाएगी एंड देन यू कैन यूज़ इट लाइक दिस. एंड दीज आर नॉट वेरी हार्श एज वेल, मतलब मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है एंड दीज वर नॉट हार्श. तो इसी तरह लूफा या एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स यही दोनों मतलब सेम काम करते हैं एंड दे आर इक्वल टू स्क्रब. मतलब अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपको वो स्क्रब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस विल डू द जॉब. ठीक है, ये हो गई एक्सफोलिएशन जो कि हम बात कर रहे हैं, सॉरी फिजिकल एक्सफोलिएशन. ठीक है,
Okay, the second way you can get rid of strawberry legs is by using a chemical exfoliation. Physical exfoliation की हमने बात की कि आपने कोई भी ग्लव लिया एक्सफोलिएटिंग, साथ में अपना बॉडी वॉश यूज़ किया या फिर कोई स्क्रब यूज़ किया. अब जो केमिकल एक्सफोलिएशन है उसके अंदर जो हम बात करने लगे हैं केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए, वो है सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर की. दे आर वेरी हेल्पफुल इन बॉडी एक्ने एंड इन इनग्रोन हेयर एज वेल. इसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड इज़ ऑल्सो ग्रेट कॉम्पोनेंट फॉर इनग्रोन हेयर. इनके रेगुलर यूज़ से हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस क्लेंजर के यूज़ से आपकी जो इनग्रोन हेयर है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है. तो ये केमिकल एक्सफोलिएशन आपने फिजिकल के साथ इस तरह से पेयर करनी है कि अपनी स्किन पे आपने यू हैव टू बी काइंड टू योर स्किन. अगर आप एक दिन फिजिकल एक्सफोलिएशन कर रहे हो, शॉवर लेके आपने वो ग्लव यूज़ किया है या फिर आपने फिजिकल स्क्रब यूज़ किया है, तो कम से कम 1 या 2 दिन का गैप दे के फिर आप केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ करो. सब कुछ एक साथ करने से आपकी स्किन सिर्फ ओवर सेंसिटिव हो जाएगी. सो डोंट ओवर डू दीज थिंग्स एंड इट विल टेक सम टाइम एंड मेक श्योर योर वैक्सिंग टेक्निक इज़ राइट. और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी लेग के बारे में, प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई. एंड इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट फॉर एनी वीडियो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इट विल हेल्प यू.